कि व्यक्ति जो है अपनी एफर्ट्स करता है, एफर्ट्स करने के बावजूद उसको उतना फल नहीं मिल पाता। कभी कभार ऐसी कुंडलियों में हम ये देखते हैं कि उनकी कुंडली में सूर्य का ग्रहण लगा हुआ है, या फिर बाहर निकलने पे भी मना किया जाता है कि नंगी आंखों से उस ग्रहण को ना देखा जाए। उसका जो प्रभाव है वो व्यक्ति विशेष की स्पेशली आंखों के ऊपर बहुत उसका जो गलत प्रभाव पड़ता है। और अगर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार मंगल की पूजा अर्चना करता है, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है, बुद्ध के उपाय कर लेते हैं हम, तो ये जो ग्रहण है इसका जो प्रभाव है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। महादेव का जाप कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का जाप कर सकते हैं, आप वहाँ पे जल का दूध का दान कर सकते हैं, अपनी समर्था के अनुसार मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं, ताकि आपका मन प्रबल हो। जब आपका मन प्रबल होगा तो आपका जो प्रकाशमान है, आपकी जिंदगी जो है प्रकाशमान हो जाएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित पलविंदर वैद्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वंदना जी। पंडित पलविंदर वैद्य जी न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और लाल किताब विशेषज्ञ हैं। पंडित पलविंदर वैद्य जी, आप यहाँ आए, आपने हमको इतनी सारी बातें पहले भी बताई हैं, पहले जो हम एपिसोड हमने डिस्कस करे हैं उनके अंदर। इस बार हम बात करेंगे कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनको उतना फल नहीं मिल पाता है जितनी मेहनत वो करते हैं। कई बार उनकी मेहनत ज़ाया जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो देखते रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। एक्सपेक्ट वो बहुत ज़्यादा करते हैं मगर उनको उतना महत्व उनको मिल नहीं पाता है। तो आप हमें ये बताइए कि क्या इसमें ग्रहण का भी कोई फ़र्क पड़ता है, ग्रहण होता है तब? या फिर ये बताइए कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ग्रहण क्या होते हैं और इनका कैसे असर पड़ता है मानव के ऊपर। जी वंदना जी, आज का हमारा जो विषय है उसमें यही है कि व्यक्ति जो है अपनी एफर्ट्स करता है, एफर्ट्स करने के बावजूद उसको उतना फल नहीं मिल पाता। कभी कभार ऐसी कुंडलियों में हम ये देखते हैं कि उनकी कुंडली में सूर्य का ग्रहण लगा हुआ है। मान लीजिए सूर्य के साथ राहु का प्रभाव है, या तो वो दोनों इकट्ठे हैं या फिर राहु की सप्तम दृष्टि जो है सूर्य के ऊपर पड़ रही है। वहाँ पे ये स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति जो है उतनी एफर्ट करने के बावजूद भी उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। जैसे हम सभी जानते हैं कि अभी अभी इस साल भर में लगभग 4 ग्रहण होते हैं, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। अभी भी सूर्य ग्रहण गुजरा है जो भारत में दिखाई नहीं दिया था। तो उसमें क्या होता है कि सूर्य के ऊपर या तो आंशिक या पूर्ण ग्रहण लगता है, सूर्य की जो रोशनी होती है वो मध्यम हो जाती है। ऐसे ही व्यक्ति के जो उसका जीवन है उसके ऊपर भी इस ग्रहण योग का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का जैसे सूर्य प्रकाशमान है उसी प्रकार उसकी जो एफर्ट्स की हुई हैं वो मध्यम हो जाती हैं। सूर्य के ग्रहण योग को राहु जो है उसके जो प्रकाश को वो धूमिल कर देता है, उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन चलता रहता है। इसकी प्रमुखता जो है, विशेषता ये हम कह सकते हैं कि कुंडली के 9वें और 12वें भाव में इस ग्रहण का जो है प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। बाकी जगहों में इसका जो प्रभाव है वो कम होता है। क्या ग्रहण हमेशा बुरा प्रभाव ही डालते हैं? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग कहते हैं ग्रहण हो रहा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बाहर नहीं निकलना, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो क्या वाकई ग्रहण हमेशा ही बुरा प्रभाव डालते हैं? देखिए, अगर हम कुंडली की बात करें तो इस ग्रहण का जो प्रभाव है जो व्यक्ति के ज़िंदगी के ऊपर लगभग 45 साल तक पड़ता है, क्योंकि 45 साल तक राहु की आयु मानी जाती है। उसके बाद अगर हम बाहर की बात करें, जब व्यक्ति बाहर निकलते हैं तो ग्रहण का जो प्रभाव होता है उस समय के दौरान जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको काटने के लिए मना किया जाता है, या फिर बाहर निकलने पे भी मना किया जाता है कि नंगी आंखों से उस ग्रहण को ना देखा जाए। उसका जो प्रभाव है वो व्यक्ति विशेष की स्पेशली आँखों के ऊपर बहुत उसका जो गलत प्रभाव पड़ता है। कुंडली में अगर हम देखें कि अगर कुंडली के मान लीजिए 4th भाव में सूर्य और राहु हैं और पहले भाव में मंगल ग्रह विराजमान है, या यूं कह लें कि मंगल की 4थी या 8वीं दृष्टि सूर्य और राहु के ऊपर पड़ रही हो, तो ये जो ग्रहण का प्रभाव है वो कम होगा व्यक्ति के ऊपर। अगर ये जो ग्रहण है अगर कुंडली के 5वें भाव में होगा तो व्यक्ति जो है राहु की आयु आने तक, ये लाल किताब का है कि व्यक्ति जो है विभाग का अध्यक्ष भी हो सकता है। वो अपने जो जहाँ पे वो कार्यरत है वहाँ पे उसकी प्रसिद्धि भी होगी। तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि कुंडली में ग्रहण योग आ गया इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर सूर्य राहु से पहले शुक्र या बुध हैं, उनका
भी पर जो प्रभाव है इस ग्रहण को वो मध्यम करेगा, क्योंकि सूर्य को जो है अगर शुक्र बुध मिलते हैं वो बल देते हैं सूर्य को, तो उसका जो प्रभाव है ग्रहण का जो है कम हो जाता है। और अगर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार मंगल की पूजा अर्चना करता है, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है, बुद्ध के उपाय कर लेते हैं हम, तो ये जो ग्रहण है इसका जो प्रभाव है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ग्रहण अगर लग गया है कुंडली के अंदर, अगर बताया जा रहा है कि ग्रहण है, या वैसे जो बाहरी ग्रहण होता है उसका जितना भी प्रभाव होता है उस प्रभाव को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, या क्या उपाय हैं जिनके जरिए ग्रहण के प्रभाव, बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता हो? जी बिल्कुल, देखिए ये जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, अगर किसी की भी कुंडली में है घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत अच्छे करते रहें, कर्म अच्छे करते रहें, इसके छोटे छोटे उपाय हैं। देवी दुर्गा, बुद्ध, अगर हम बुद्ध के उपाय करेंगे तो ये जो ग्रहण है इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम जब भी साल भर में सूर्य ग्रहण आए, वो भारत में दृश्य हो या अदृश्य हो, उस समय के दौरान आप कोयला कुंडली के भावों के अनुसार, अगर पहले से लेके 12वें भाव तक, अगर पहले भाव में है तो 100 ग्राम, अगर 12वें भाव में है तो 1200 ग्राम, इसी अनुसार हम कोयला और साथ में एक नारियल, इसको अगर हम जल में बहाएंगे तो ये जो ग्रहण है इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तीसरी बात, यहाँ पे अगर हम शुक्र या बुध के उपाय करेंगे तब भी ये जो ग्रहण है इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। चौथा, अगर हम यहाँ पे ये देखना होगा कि बलकारी कौन है। अगर सूर्य का जो बल है वो प्रभावकारी है, अगर वो अच्छी राशि में पड़ा है और मित्र की उसके ऊपर दृष्टि है, तो सूर्य के मंत्रों को जाप किया जा सकता है ताकि उसकी जो प्रबलता है और बढ़े। अगर यहाँ पे राहुदेव प्रबल हैं, अगर छठे भाव में राहुदेव उच्च के माने जाएंगे, यहाँ पे राहुदेव अगर अपनी राशि के अनुसार उच्च के बैठ गए, तो आप जो है राहुदेव के मंत्रों का, बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल छोटे उपाय हैं और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा के पॉजिटिव सोच के ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि जब भी ग्रहण लगता है तो लोग कई उपाय बताया करते हैं, कहते हैं कि आप मंत्र जाप करो, मतलब जो ज्योतिष होते हैं वही उपाय बताते हैं कि भाई आप मंत्र जाप करो, या फिर कह देते हैं कि आप कोई ये महंगा सा उपाय है कि ये कर लो। तो ये क्या करना उचित होता है? कई बार अनुष्ठान करने को कहते हैं, तो ऐसा सब कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई संशय नहीं है कि ज्योतिर्विद जो हैं वो अपनी अपनी विद्या के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न तरह के उपाय बता देते हैं। जो मैंने उपाय बताए हैं वो बिल्कुल सरल हैं। चाहे आप मंत्र जाप कर लीजिए, चाहे आप ये जो कोयला है या फिर साथ में नारियल है, इसको आप जल में बहा सकते हैं। आप अपने देव या देवी जो आपके अधिष्ठाता हैं उनका मंत्र जाप कर लें, तब भी इस ग्रहण का जो योग है उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके जो 22 से 45 वर्ष के मध्य में इसका जो प्रभाव वो ज़्यादातर रहता है, मगर ज़्यादा प्रभाव कब रहेगा? जब कुंडली के जब भी सूर्य राहु 9वें या 12वें भाव में होंगे, तब ये प्रबलकारी ज़्यादा रहेगा, तब इसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ेगा। और भावों में भी इसका प्रभाव रहता है, मगर ज़्यादातर उस समय के दौरान रहता है। तो घबराएं नहीं, आप जो है मंत्र जाप करते रहें, पूजा जप अनुष्ठान अपनी समर्था और श्रद्धा के अनुसार अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। आप खुद भी मंत्रों को जाप कर सकते हैं, किसी योग्य पंडित से भी करवा सकते हैं। घर में मान लीजिए, हमने एक एपिसोड में बताया था कि अगर पंचम भाव में सूर्य हैं तो आपको हवन यज्ञ जरूर करवाना चाहिए, वो भी एक जो सवर्ण की हम बात करते हैं। उसी प्रकार अगर सूर्य दूसरे भाव में है या सप्तम भाव में है तो स्त्री का ऋण की हमने बात करी थी वो है। तो इन चीज़ों को भी इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप उनको भी साथ साथ करके अपने इस योग को, इसकी प्रबलता को आप कम कर सकते हैं, जिंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या नग पहनकर या क्रिस्टल रखकर या इस और कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए इस ग्रहण के प्रभाव को कम किया जा सकता हो? जी बिल्कुल, देखिए इसमें मनोस्थिति को ठीक करना होता है। अगर किसी की कुंडली में ऐसा है तो खुद की कई बार बनाई हुई विसंगतियाँ, खुद के बनाया है व्यक्ति का आचरण जो है उसके आड़े आ जाता है। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि बिहेवियर व्यक्ति का, रूढ़िवादी होना कोई गलत नहीं है, मगर खुद को हमने मॉडर्न वे में अपने आप को बनाना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि टाइगर आई स्टोन है, 250-300 का स्टोन आ जाता है, आप कहीं से भी ले लें इंटरनेट से सर्च आउट करके, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके विचारों को वो दृढ़ता प्रदान करेगा, आप में अंदर जो धैर्य नहीं है आपके धैर्य को प्रबलता देगा वो। दूसरी बात,
आपके जो विचार हैं इधर उधर उथल पुथल जो मचा रहे हैं, राहु डेल्यूजन पैदा करता है, उसको वो थामेगा, उसको वो ठीक करेगा। साथ ही साथ जो आपके सूर्य के मित्र ग्रह हैं उनके उपाय करके भी अपने मन को प्रबल कर सकते हैं। आप महादेव का जाप कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का जाप कर सकते हैं, आप वहाँ पे जल का, दूध का दान कर सकते हैं, अपनी समर्था के अनुसार मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं, ताकि आपका मन प्रबल हो। जब आपका मन प्रबल होगा तो आपका जो प्रकाशमान, आपकी ज़िंदगी जो है प्रकाशमान हो जाएगी। जैसा कि आपने बताया था कि सूर्य राहु योग होता है तो हम कई उपाय करते हैं, जिनमें से एक दो आपने बताए हैं। क्या कोई ऐसा उपाय भी है जो एकदम सटीक बैठता हो, लाल किताब का ऐसा उपाय? जी बिल्कुल। जैसे वंदना जी मैंने बताया, एक तो कोयला और नारियल, साथ ही साथ एक उपाय बहुत ही प्रबलकारी और बहुत ही प्रभावकारी उपाय है। कुंडली के अनुसार पहले भाव से लेके 12वें भाव तक, जैसे मैंने पहले बताया, अगर पहले भाव में ये युति है तो 100 ग्राम जौ, अगर 12वें भाव में है तो 1200 ग्राम जौ लेके उसको, अगर देसी गाय का दूध मिल जाए उसमें धो लें, निचोड़ के रख लें साइड में, दूध को साइड रख दें, उसको साइड रख लें, उसको अपने सर से ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, अगर आप शनिवार की शाम को सूरज छिपने के बाद, रात होने से पहले अगर आप उसको नदी में बहाएंगे, जल में बहाएंगे, चलते जल में, तो ये जो ग्रहण का जो प्रभाव है ये बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर गाय का दूध नहीं मिलता तो आप जो है मार्केट से गौमूत्र ले सकते हैं, वो भी बहुत प्रबलकारी, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। उस गौमूत्र में ये जो जौ हैं इनको धो के, इनको भी आप उसी तरह 7 बार घुमा के, इनको जो है आप जो है वहाँ पे नदी में डाल सकते हैं। जो बचा हुआ गौमूत्र होगा उसका जो छींटा है, अगर आप अपने घर में डाल सकते हैं तो भी अच्छा चलेगा। आप उनको जो है आप जो है खेतों में भी डाल सकते हैं, अगर घर में कोई ऐसा आपके पेड़ पौधे हैं उनमें भी आप डाल सकते हैं, उसका कोई गलत प्रभाव नहीं जाएगा। तीसरी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों को ये जो मैंने उपाय बताया है ये ज़रूर करना चाहिए। इसका जो प्रभाव है वो उनको तुरंत भी मिलेगा और उनको इसका उपाय का जो है प्रभाव भी मिलेगा। और यहाँ पे मैं एक ऐड ऑन करूँगा कि जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है वो ऐसे व्यक्ति जो हैं जौ को इसी तरह सर से घुमा के ग्रे कलर की पोटली में बांध के, उसके ऊपर घर में अंधेरी जो कमरा होगा उनके उस कमरे में उन जौ को रख के उसके ऊपर जो है वजन रख दें, तब भी इस ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा। पंडित पलविंदर वैद्य जी, आपने बहुत छोटे छोटे से उपाय बताए और उपाय इतने सरल रूप से बताए कि उन्हें कोई भी कर सकता है। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी, बहुत बहुत। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।